राम राम दोस्तों। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी दहलते दहलते एक तरह से बच गई। योगी आदित्यनाथ की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ये कठमुल्ली जमात जिहादी, जिनकी सोच ही है कि किसी तरह से मोदी योगी की सरकार जाए, वो किस हद तक जाएंगे इसके कुछ अंदाजा नहीं। लखनऊ में एक हकीम हकीम सलाउद्दीन उर्फ लाला, इसके घर पे असलहों का भंडार मिला और एक तरह से असला असेंबल होते थे। असला बनाने की फैक्ट्री थी उसका घर। हकीम मतलब जाहिर सी बात है, नाम से मालूम पड़ता किसी डॉक्टर के जैसा, वैद्य के जैसा हो गए। और ये अपने अंदर गजवाए हिंद पाल के रखा था। आप लोग को मालूम होगा कि 2022 की 23 में एक बिहार में एक छापा एएनआई ने मारा था। वहाँ से कुछ पंपलेट मिले थे जिसका शीर्ष था विजन इंडिया 2047। भारत के बारे में सोच जो थी कि भारत 2047 में कैसा होगा, वो था कि भारत 2047 में इस्लामी राष्ट्र बने। अब ये चीज जोरों से उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। इससे पहले भारत में ये पैटर्न जो है बहुत बहुत मतलब बहुत जोरों शोर से चल रहा है। आपको पता होना चाहिए कि एक वाराणसी का एक तुफैल गिरफ्तार, जिसके मोबाइल में 600 पाकिस्तानियों का नंबर था, बराबर है। दूसरा मुरादाबाद का शहजाद, जो भारत में आतंकवादी हमला करने का प्लानिंग कर रहा था। और तीसरा ये जो क्या बोलते हैं अपना हकीम सलाउद्दीन है, ये था। ये भी जो था इसके रिश्तेदार है, ये पाकिस्तान में है इसके रिश्तेदार। भारत में जब 1947 बंटवारा हुआ तो बहुत से लोग पाकिस्तान चले गए थे, उसमें इसके भी परिवार के जन गए और अभी भी ये अपनी रिश्तेदारी वहां से निभाया। तो ये जो कारता धरता इसका जो मेन बॉस है, वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से इसका लिंक है, ऐसा खुफिया एजेंसियों का कहना है। ये पूछताछ में पता चला कि ये शायद योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को हटाना चाहता था, दंगा फसाद उत्तर प्रदेश में करा करके, और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को बदनाम करके 2027 में आने वाले इलेक्शन में ये सपा को फायदा पहुंचाने के लिए सब बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा था। अब जो ये हकीम सलाउद्दीन उर्फ लाला है, इसकी सोच ये थी कि गजवा हिंद और कम से कम स्टार जो है उत्तर प्रदेश में ही सबसे पहले इस्लामिस्ट प्रदेश बनाया जाए। और इस्लामिस्ट प्रदेश बनाने के लिए इनकी भी इतनी ताकत नहीं, तो जो हमारे मुल्ला मुलायम के लड़के हैं अकलुद्दीन उर्फ अखिलेश यादव, उनकी सरकार को लाया जाए। उनकी सरकार आने के बाद ही ये जिहादियों का जो सपना है वो पूरा होने का एक रास्ता निकले। तो ये इसकी यही प्लानिंग थी, कैसा भी हम हमला करें और हिंदू मुस्लिम की दंगा कराएं, जिससे कि हिंदू नाराज होकर के योगी आदित्यनाथ से दूर हो जाए। दोस्तों, जो इनका गजवा हिंद जो पाकिस्तान का सपना है, वही सपना जो हमारे देश में पाकिस्तान की सोच रखने वाली जो एक जमात रहती है, जिसको जिहादी जमात कहते हैं, वो वही सपना पाली है कि कैसा भी करके पूरे देश में इस्लामिक राष्ट्र बने, वो भी 2047 तक। और हमारे मोदी जी नगर का सपना है कि 2047 तक भारत दुनिया का नंबर 1 जीडीपी में और मतलब तरक्की करता हुआ विकसित भारत 2047 तक हो जाए। लेकिन इन कठमुल्लों की सोच ये नहीं है। इनकी सोच ये है कि ये इस्लामिक राष्ट्र में इतने इस्लामिक राष्ट्र 56-57 हैं, दुबई, कतर
और यूएई का छोड़ दो, शायद पांचवा कोई देश नहीं है जो खुशहाल हो। ये भी जो 3-4 देश है इसलिए खुशहाल है क्योंकि यहाँ ऑयल का और गैस का भंडार है, इस वजह से ये खुशहाल है। नहीं, ये भी रेगिस्तान में ऊंट चराते हुए घूमते थे। ये पता चले कि 60-70 के दशक में इनको पेट्रोल के मालूम पड़ा कि इनके यहाँ पेट्रोल और गैस के भंडार है, जिससे ये इनकी बैठे बैठाए यहाँ के सेकों की अय्यासियाँ चल रही है। लेकिन ये सब बाकी के जो 50 देश है उनके सबके पास ये सुविधा नहीं है। वहाँ पे भूखमरी और गरीबी और जिहाद, यही सब, बाकी इसके सिवा कुछ नहीं। दोस्तों, गजा का ये लोग बोलते हैं, गजा में क्या इजराइल कर रहा है। इजराइल के ऊपर जो गजा के आतंकवादियों हमास ने किया है वो किसी को नहीं दिखा। अब इजराइल अपना बदला चुका रहा है कि दोबारा कोई हमास जैसा आतंकवादी संगठन ना खड़ा हो हमारे बगल में, उसको लेकर के बहुत तकलीफ है हमारे देश के जिहादियों में। दोस्तों, वीडियो ही समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो।